जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाय नहीं पाओगे। मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बयान ही कर सकते लेकिन हद से ज़्यादा करते हैं कि मतलब सब कुछ छोड़ना पड़े छोड़ दूंगी। आपको उस लायक बनाएं कि कोई लड़की आपको पसंद कर सके, और लड़की को भी उस लायक माने बनाएं कि कोई लड़का पसंद कर सके। तो अगर आप उनको छोड़ के जा सकती हैं तो किसी अगर लड़के को चुनती हैं तो उसको भी छोड़ के जा। रघुबर तोहरे करनमा, तजय राजा दशरथ परनमा, हे रघुबर तोहरे करनमा, तजय राजा दशरथ परनमा। कि आज भी भक्ति है, आज भी राधा जीवित है। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं हूँ पावन भूमि पावन सरजमी अयोध्या में, जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया। सबसे पहले मैं उस पावन धरा और पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र जी इस संसार को खुश रखें। आज इस पावन सरजमी अयोध्या पर हमारे फ्रेम में अयोध्या की बेटी राधा पांडे जी हैं, जो अपने भजन के गीतों से सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही हैं। हो न हो क्यों न हो, जिसके अंदर हुनर होते हैं, जिनके अंदर कला होती हैं, फिर वो कहाँ पीछे रह सकता है। एक मिडिल क्लास में जन्मी बेटी राधा आज सोशल मीडिया पे आकर के करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन बन गई। आइए हम जानते हैं राधा से क्या कुछ जर्नी है और कैसे इनका सोशल मीडिया पे आना हुआ। तो स्वागत है राधा जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को जय जय श्री राम, राधे राधे, प्रणाम। कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। हम भी ठीक हैं राधा। आज भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी में हमारा आपका मिलना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया अगर न होती तो शायद आज राधा से हमारी मुलाकात न होती। हाँ सही बात है, बिल्कुल। तो राधा की पढ़ाई लिखाई कितनी है? और सर अभी तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और आगे की पढ़ाई चल ही रही है कंटिन्यू। राधा कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं? 2 बहन हैं, 1 भाई। राधा सोशल मीडिया पे आई और आप ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती है, जी जी। तो ब्राह्मण की बेटी सोशल मीडिया पे आना एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि नहीं? बिल्कुल 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 सही बात है। क्या वजह रही जो राधा सोशल मीडिया पे आई? देखिए वजह बस इतनी थी कि लोगों के ज़ुबान से हमेशा यही सुना था कि सोशल मीडिया पे सिर्फ अश्लीलता है, बाकी सोशल मीडिया पे कोई अच्छी लड़की, अच्छी चीज़ें कभी नहीं हो सकती। जबकि सभी को पता है कि वेद मंत्र भागवत कथा आप सोशल मीडिया पे ही सुनते हैं, लेकिन फिर भी लोग यही कहते हैं। तो मैं भी यही देखने आई थी और फिर खुद करने लगी। आज करोड़ों लोगों के दिल की आप धड़कन बन चुकी हैं और करोड़ों लोग आपके गीत भजन को सुनते हैं। क्या कभी राधा पांडे सोची थी कि मेरे गीत इस तरह से वायरल होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाउंडेशन ऐसा था परिवार का। पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि हम सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब पर आएँ, वीडियो बनाएँ या लोग ऐसे पहचानें, कभी नहीं चाहते थे, तो पॉसिबल नहीं था। आपका सोशल मीडिया पे एक भजन था जो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हुआ दोस्तों, और बहुत ही प्यारा भजन है। आपका बहुत तेज़ी के साथ भजन वायरल हुआ है। उसके बोल हैं, हे रघुबर तोहरे करनवा। जी, जी, जी। ये भगवान राम का भजन है और हमारे प्रभु को जब वनवास हुआ था, तब का ये गीत है, तो 2 लाइन मैं गुनगुनाती हूँ इसे। हे रघुबर तोहरे करनवा, हे रघुबर तोहरे करनवा, तजय राजा दशरथ परनमा, हे रघुबर तोहरे करनवा, तजय राजा दशरथ परनमा। आप समझ सकते हैं कि इनके अंतरा और मुखड़ा यानी 2 लाइन इन्होंने गुनगुनाया, क्योंकि समय बहुत कम है, आप पूरे गीत तो हो नहीं सकते। अगर पूरे गीत सुनने होंगे तो आप इनके प्लेटफॉर्म पे जाइएगा, ये सारे गीत आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज इनके गीत को सुन के ऐसा लगता है कि इनके गले में सरस्वती माता खुद आकर के विराजमान है राधा में। अब आप सभी का आशीर्वाद है सब। अच्छा, माता पिता का कितना सहयोग रहा सोशल मीडिया पे आने के लिए? देखिए शुरुआती दौर पे किसी को पता नहीं था,
और मैंने जब स्टार्ट किया था तब ये था कि अगर सफल हो गई तो ठीक है, नहीं सफल हुई तो अगर सभी को बताऊंगी कि ऐसा-ऐसा मैंने किया था, डाँट पड़ेगी सुन लेंगे, बस यही सोच के आई थी। लेकिन दिल में जुनून यही था कि एक दिन लोग कहेंगे कि आज भी भक्ति है। आज भी राधा जीवित है। बिल्कुल, बिल्कुल। बस यही लगन थी और फिर आ गए सोशल मीडिया पे, मेहनत किया हमने। कई बार असफल भी हुए सारी चीज़ों को लेके, लेकिन अभी ईश्वर की कृपा है और सब आनंद है। राधा, जैसे माता-पिता ने आपको जन्म दिया, इस धरा पे लाया और उँगली पकड़ के आपको चलना सिखाया और आज राधा करोड़ों लोगों के दिल में राज भी कर रही हैं। बिल्कुल, तो उन माता-पिता के लिए आपने कोई भजन तैयार किया है? बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयार किया है आप और सुना दीजिए। ठीक है। ओ मात-पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात-पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप के आँखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगी, माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न करूंगी। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। धन्य है वो माता-पिता, धन्य है वो भाई जिसको राधा पाई। सटीक लाइनें बैठती हैं। अगर माता-पिता के ऐसे संस्कार नहीं होते और माता-पिता वो नहीं होते तो आज राधा नहीं होती। तो वाह राधा, लगता है कि आपके घर के जो संस्कार हैं जी। बहुत ही उम्दा हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इस पे कोई शक नहीं ज़ाहिर किया जा सकता। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये चीज़ें बहुत सुनने को मिलती है। देखिए मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तो मेरा उद्देश्य था कि कभी कोई गलत ना कह पाए, लेकिन मैंने एक चीज़ उसमें एक्स्ट्रा पाया कि लोग मेरे माता-पिता को बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत प्यार देते हैं और बहुत सम्मान देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में देखिएगा, बहुत प्यार देते हैं। हो न हो, क्यों न हो कि जिसके घर में आप जैसी अगर बेटी जन्म लेगी और जिसका सर फ़क्र से ऊँचा होगा, तो फिर उसके लिए लोग क्या कहेंगे? अब देखिए यही न कहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन कभी-कभी होता है कि ये लोग विरोध भी कर देते हैं अच्छी चीज़ों का। लेकिन मेरे दिमाग में दिल-दिमाग में अभी भी ये है कि कभी अगर मेरी वजह से थोड़ी-सी भी किंचित मात्र अगर कभी सम्मान पे आँच आई तो मैं प्लेटफ़ॉर्म छोड़ दूँगी। राधा, देखिए जीवन है, जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं और हम आप अकेले हर दुनिया को जो है सही नहीं कर सकते। बिल्कुल। दुनिया में अगर हार है तो जीत भी है, बिल्कुल। अच्छे हैं तो बुरे भी हैं। तो हमको लड़ना है, भागना नहीं है। नहीं सर, ऐसे भागने का मतलब नहीं हुआ, अभी तो लड़ ही रहे हैं और ऐसे लड़ेंगे। लेकिन जिस दिन माता-पिता को आपत्ति हुई कि हमारी बिटिया सोशल मीडिया पे ना रहे, कितने भी फॉलोवर होंगे, कितने सब्सक्राइबर होंगे, 1 सेकंड लगेगा सब कुछ खत्म। इतना प्यार करती है। बिल्कुल करते हैं, अब वो बयान नहीं कर सकते लेकिन हद से ज़्यादा करते हैं कि मतलब सब कुछ छोड़ना पड़े, छोड़ दूँगी। अब आप समझ लीजिए उन लड़कियों के लिए एक नज़ीर है, जो लड़कियाँ 25 साल के प्यार को, 25 साल के दुलार को, 25 साल की ममता को ठोकर मार करके एक दूसरे पराये आदमी के हाथ को पकड़ करके घर से फरार हो जाती हैं। अब आप समझ सकते हैं उनमें और आज राधा में कितना अंतर है। क्यों राधा? बिल्कुल सर। तो जैसे जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, शादीशुदा भी हैं, जो चंद प्यार के पल को पाने के लिए 25 साल के प्यार को ठोकर मार देती है। देखिए मैं ऐसी लड़की और ऐसी औरत, क्योंकि चलन दोनों का चल रहा है इस समय। पति को छोड़ के पत्नी जा रही है और माता-पिता को छोड़ के पुत्रियाँ जा रही हैं। तो इसमें अगर किसी को लगे कि ये मेरी सगी है, वो बच्ची या बच्चियाँ जो भी हैं, वो कभी किसी का सगा नहीं हो सकता जो अपने माता-पिता का सगा नहीं है। आप बताइए कि माँ ने कितने कष्ट भोगे, पिता ने कितने कष्ट से पाला और उसके बाद समाज के ताने सुने, सब कुछ सुन के उस बेटे और बेटियों को सबको संजो के रखा, इतना बड़ा बनाया कि आप और आपको इतना सुंदर बनाया। अगर आपको ऐसे ही पाल देते इधर-उधर में तो आप सही होते, कोई नहीं पसंद करता। आपको उस लायक बनाया कि कोई लड़की आपको पसंद कर सके और लड़की को भी उस लायक माँ ने बनाया कि कोई लड़का पसंद कर सके। तो अगर आप उनको छोड़ के जा सकती हैं, तो किसी अगर लड़के को चुनती हैं तो उसको भी छोड़ के जा सकती हैं। ऐसे में तो मैं कहती हूँ ऐसे लड़के और लड़कियों को कभी भी
चुनना नहीं चाहिए और माता पिता को इसके लिए एकदम तत्पर रहना चाहिए कि अगर उनका बच्चा गलत करता है तो उनका तुरंत परित्याग कर दें। जो इस समय सोशल मीडिया पे महिलाएं आई हैं, जो अलग तरह से वो दिखावा करती हैं, उन्हें न अपने भाई का लाज है, न उनके अपने भाई भतीजे का लाज है, उनके अपने परिवार का लाज नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए रिश्ते दांव पर लगा देना ये कोई समझदारी की बात नहीं है। और एक अभी कुछ समय पहले की बात, अभी तो मॉडर्न हो गया 2-4-10 साल समय से, लेकिन इसके पहले पिता और परिवार सब कुछ सामंजस्य चल रहा था ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आते ही लोग ये कहते हैं कि हमें ये करना है और अगर नहीं करने देंगे तो हम अपना देख लेंगे, तुम अपना देख लो। तो ये बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। और अगर आप मान मर्यादा सम्मान से रहेंगी तो एक अगर पति लेके जाता है आपको तो उसकी जिम्मेदारी है, वो सब कुछ करेगा। और अगर पिता के घर में है तो पिता की जिम्मेदारी है ही। राधा, एक सोशल मीडिया पर आपका भजन वायरल हुआ, जरा देर ठहरो श्याम, तमन्ना अभी है क्या है? नहीं, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वो भजन आप दर्शकों को सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, सुना देंगे कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे गीत अगर सुनने को मिले तो दिल है कि मानता नहीं कि और ज़्यादा सुने, और ज़्यादा समय तक सुने, कितना ज़्यादा समय तक सुने, यानी मन भरता ही नहीं है। तो राधा, ये सब गायकी के हुनर और गायकी के गुण आपके अंदर आए कहाँ से? जी, ये गायकी जो है ये तो ईश्वरीय देन थी ही थोड़ी बहुत, लेकिन जो एकदम कठोर एक होता है कि जो गायकी होती है वो इधर-उधर जाती है कि हाँ, थोड़ा बहुत गा ही लेते हैं, सब गा लेते हैं। लेकिन जो एकदम परिपक्व एक हिसाब से कह दें अब, तो वो मेरे पिताजी से मिली है मुझे। बहुत खूबसूरत और बहुत खूबसूरत ज़िंदगी भी है आपकी, बहुत खूबसूरत परिवार भी है, और मैं चाहूँगा कि ईश्वर आपको दिन दूना रात चौगुना तरक्की दें और राधा के चेहरे पे कोई बाधा न आए और हमेशा चेहरे पे मुस्कान इसी तरह बनी रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, आप सभी का प्यार है। तो मैं चाहता हूँ कि जाते-जाते एक कृष्ण भजन हो जाए और उसी से फिर हम आपसे विदा लेते हैं। ये जो भजन है ये भगवान कृष्ण जब जा रहे थे मथुरा को और उद्धव जी लेने आए थे तब का बिरह गीत है। जा रहे हो तो जाओ, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाय नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे हो, नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरी बचपन की साथी, सांवरिया हो सांवरिया, कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, हाय नहीं पाओगे। क्या बात है! ये सब भजन दिल को छू लेने वाला है और मैं तो आपकी गायकी और आपके भजन का दीवाना हो गया। और बाकी दोस्तों, अब आपको कैसा लगता है कमेंट करके आप बताइएगा। मुझे यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है, जो भी हमारे भाई बहन माता पिता जो भी इसको वीडियो को देख रहे होंगे, उनके दिल से एक बात ज़रूर निकलेगी कि वाह, राधा पांडे बहुत सुंदर भजन गाती है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो जैसे अगर पूरे भजन सुनने हो तो फिर लोग कहाँ जाएं? ये बिल्कुल, अगर पूरे भजन सुनने हो फेसबुक पे हैं तो राधा पांडे, और अगर यूट्यूब पे हैं तो राधा पांडे 0042। तो दोस्तों, अगर राधा पांडे के सारे गीतों को सुनना हो, भजन को सुनना हो, तो इनके आप प्लेटफॉर्म पे जाइए। और बाकी अब आपके क्या ख्याल हैं, राधा के विषय में आप क्या सोच रहे हैं, राधा को कहाँ तक जाना चाहिए, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।